अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोइज़ और आप देख रहे हैं मोइज़ इस्लामिक एंड इंटरेस्टेड चैनल। तमाम मसालिक के उलमा कराम के नए बयानात को सुनने के लिए हमारे वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हर वक्त मिलती रहे। किसी अल्लाह के बंदे को अल्लाह का बंदा समझ के उसके हाथ चूमना बिल्कुल जायज़ हैं, दुरुस्त हैं। किसी ने इरादत के साथ चूमे, इसी पर फतवा है। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनका अपना अमल ये था कि कोई बंदा मदीना शरीफ से हो के आता तो पैर चूमते। फरमाते ये हुजूर के शहर नूर से हो के आया है, उसके कदम चूमते। लेकिन एक मुरीद थे नुसरत यार ख़ान कादरी, आला हज़रत अपनी तवज्जो से कोई काम कर रहे थे, वो पीछे से आए, उन्होंने आके आला हज़रत के पैर चूम लिए। तो वो रस्मी वाला पीरों की तरह नहीं 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 इस तरह ना करें, मैं इस काबिल, वो रस्मी सा इनकार नहीं, यानी वो इनकार नहीं हो रहा होता, यूँ लगता है दावत दी जा रही होती है कि सही करके करो। ये क्या तरीका हुआ? फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के उन्होंने पैर चूम लिए, इतने नाराज़ हुए, कहने लगे भाई नुसरत यार, इन पैरों में क्या रखा हुआ है? फरमाया आज के बाद ये हरकत ना करना वरना नुकसान उठाओगे। और फरमाने लगे इससे तो बेहतर था कि तुम खंजर लेके मेरे पेट में डालते और पुछ से निकाल लेते, शायद मुझे कम तकलीफ़ होती, तुम्हारी इस हरकत से मुझे ज़्यादा तकलीफ़ हुई। क्यों मतलब इस तरह की आजमाइश में डाला जाता है जिसकी ज़रूरत नहीं? हमें कोई ज़रूरत नहीं इन कामों की, कोई हाजत नहीं। ना ये काम हमारे कब्र में काम आने वाले हैं, ना क़यामत में काम आने वाले हैं कि पीर साहब के ज़्यादा लोगों ने हाथ चूमे थे लिहाजा पीर साहब को माफ़ी दे दी जाए। ये कोई काम ज़रूरी है? ज़रूरी तो बात मानना है। ज़रूरी तो ये है कि आप अगर हमारे कहने पर कोई एक आध काम ने कर लेंगे तो हो सकता है उसकी वजह से खुदा फजल कर दे कि तू तो चलो जिस तरह का भी था, ये तेरे कहने पे कुछ लोग नेक हो गए। हमारे बुजुर्गों ने तो यहाँ तक लिखा है कि कई दफ़ा को नेक मुरीद मिल जाता है जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला शेख पर भी करम नवाजी फरमा देता है। उन्होंने तो यहाँ तक आजिज़ी के जुमले बोले। तो ये चीज़ों को इन रसूमात में कैद ना करें, ना ये कैद होने वाली है। यहाँ ना जकड़ के लाएं कि निरा जनाब हमने दस्तबोसी करनी है और निरा वहाँ जाके जूता ही नहीं पहनना, बाकी मर्जी जारी अपनी करनी है। ये न करें, हमारे मिजाज को समझें, हमारी उलमा से नहीं, ये मेरी बात मशाइख से नहीं, ये मेरी बात शायद मेरी तरह के तालिब इल्मों के साथ है। बड़ा शौक़ पैदा कर लिया हमने तकरीरों का, बड़ा शौक़ है हमें वाज कहने का, और आम आदमी को भी बड़ा ही शौक़ हो गया नसीहत करने का। यानी वो बैठा है चार बंदों के अंदर तो कहता है मैं तुम्हें एक पते की बात बताता हूँ। ओ मियाँ, मैं तुझसे पहले ये ना पूछ लूँ कि तुझे पता है वाकई? तूने तो दावा कर लिया है कि मुझे पता है, और तुझे पता है कि जिसको पता होता है वो कितनी मुश्किल में होता है, वो कहाँ पहुँच जाता है। बड़ा शौक़ है, मैं आपको निचोड़ बताता हूँ, मैं बताता हूँ। और ये तड़प बड़ी उरूज पे चली गई है लोगों की। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह इतने बड़े आलिम थे कि 100 से ज़्यादा उलूम जानते थे आला हज़रत। सरफ़ भी, नहव भी, मंतक भी, फ़लसफ़ा भी, तफसीर भी, हदीस भी, उसूल भी, इल्म रियाजी भी, 100 से ज़्यादा उलूम जानते थे। इतना मवाद जिस बंदे के पास हो कि वो लिखने के लिए बैठे तो किताबों की ज़रूरत ही ना पड़े, बरजस्ता वो एक एक घंटे में कई कई सफ़ात लिख डाले। उनको तकरीर करने के लिए मवाद उनके पास कम था, लेकिन उनकी ज़िंदगी को ज़रा देखें, बड़ी तकरीरें। और मैं आपसे अर्ज़ करूं, मैं बहुत सारे दोस्तों से कहता हूं यार मसलन आएँ जी आप एक ख़िताब सुना दें, तो मैं कहता हूँ इतने ख़िताब किए, बताओ उनमें से कितने याद रह गए, कितनों पे अमल हो गया, कितना कुछ हमने सीख लिया। बस इसी दुनिया में हमने रहना है, कुछ अमल की तरफ भी तो आए ना। इतने बड़े आलिम हैं फ़ाज़िल बरेलवी, आपका पीर खाना है मारहरा शरीफ, उर्स पे तशरीफ़ ले जाते अपने मुर्शद गिरामी के, तो अपने दौर के सबसे बड़े आलिम हैं आला हज़रत। तो हज़रत शाह इस्माइल हसन मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो उस वक़्त मारहरा शरीफ के सज्जादा नशीन थे, आपके मुर्शद गिरामी की औलाद में से, वो कहते हैं मैं आला हज़रत से गुजारिश करता, और भी बड़े लोग कहते हैं कि हज़रत कुछ तकरीर ही सुनाएं। पता है आला हज़रत क्या फ़रमाते? ये कोई बात बहुत बड़ा सूफ़ी कर सकता है, वरना ये कि मेरी तरह का मौलवी तो कहेगा कि कितने घंटे सुननी है।
किस मौजू पे सुननी है? मैं तो सैर असल गुफ्तगू करना जानता हूँ। आप उन्वान तो बोले, इतना बड़ा आलिम, लेकिन चूंकि मुर्शद की बारगाह में हाजिरी दी थी, इस्लाह ले चुके थे, वो रूहानियत की दुनिया के मुसाफिर थे। सैयद साहब कहते हैं कि जनाब तकरीर करें। संगियों, हम तो गुलाम हैं उनके, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तलबा ज़रा मेरी बात पे गौर करना। आला हज़रत से का हुजूर खिताब करें तो फरमाने लगे, मैं तो अभी अपने नफ्स को वाज नहीं कह सका, अपने आप को अभी मैं कुछ समझा नहीं सका, तो तुम्हें क्या समझाऊंगा। ढूंढता फिरता हूँ ऐ इकबाल अपने आप को, आप ही गोया मुसाफिर, आप ही मंजिल हूँ मैं। ज़रा मुझे अपने साथ चार बातें कर लेने दो, फिर तुम्हारे साथ भी कर लूँगा। तो लोग कहते नहीं हुजूर सुनना है, आप हमें टाले ना। तो फरमाते फिर ठीक है, उसका एक तरीका है, तुम कोई सवाल पूछो दीन का, मुझे जितना जवाब आता होगा मैं अपने इल्म के मुताबिक तुम्हें बता दूंगा। तो मेरे भाई, इतना ज़्यादा अंदाज ना इख्तियार करें कि मैंने भी बात करनी है, मैंने भी बात करनी है। आप कुछ अपने साथ भी कलाम करें, कुछ अपने साथ भी गुफ्तगू करें, कुछ अपने आप को भी समझाएं। कुछ बंदा अपने साथ भी कलाम करे तो बड़ी सारी उसके लिए आसानियाँ। रहमतुल्लाह अलैह के पीर खाने के साहिबजादे फरमाते हैं सैयद मेहंदी हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो कहते हैं कि जब मैं आता था ना उनकी खिदमत में, फाजिल बरेलवी की खिदमत में, उनकी बारगाह में मुलाकात करने के लिए, तो फरमाते हैं कि उनका अजीब अंदाज़ होता था। इतने सारे खुद्दाम थे आला हज़रत के, लेकिन चूँकि मैं पीर खाने का फ़र्द था और सैयद था, इतने सारे वहाँ खादिम थे ड्यूटी करने वाले और इतने सारे उनके शागिर्द थे, लेकिन वो मेरे लिए दस्तरखान भी खुद बिछाते थे, खाना भी खुद लेके आते थे और फिर बर्तन लाते और मेरे हाथ भी धुलवाते। इतने बड़े होकर भी वो इसलिए बड़े थे कि वो बड़ों की कदर करते थे, बड़ों का एहतराम करते थे।